जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं। आकाश में कुल कितने तारामंडल है? आकाश में कुल कितने तारामंडल है? तो ये आपका 88 है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो पाई जाती है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। बृहस्पति और शनि पर जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। फिर कपल डायमंड रिंग कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो वर्ष की अवधि घट जाएगी। याद रखिए, यदि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो बीच की दूरी है वो एक चौथाई कम हो जाए तो वर्ष की अवधि क्या होगी? तो ये क्या होगी? घट जाती है, यानी घट जाएगी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपका रॉबर्ट पियरी ने। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं थी, आपका है बुध और शुक्र। इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें कहाँ सीधे पड़ती है? कह रहा है क्वेश्चन कि जब दिन और रात की अवधि जो बराबर होगा, अगर मानो ये दिन 12 घंटा का होता है और रात भी 12 घंटा का होता है, तो तब सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? तो ये पड़ती है आपका भूमध्य रेखा पर। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हेलबॉप तथा हेली क्या है? तो ये आपका धूमकेतु है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हरित ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से बना होता है? तो ये बना था आपका सिलिकेट से। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। जब एक महीने में दो पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? करेक्ट। जब एक महीने में अगर दो पूर्णिमा लग जाती है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्लू मून। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल में का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका टाइटन है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है कौन से ग्रह का उपग्रह है? तो ये आपका है शनि का। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। वरुण सूर्य की एक परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? वरुण जो है सूर्य की एक परिक्रमा परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो ये करता है 84 वर्ष में करता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? शनि जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए कोई कितनी समय लेता है? तो ये लेता है आपका 19.5 वर्ष वर्ष। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा किससे कहा जाता है? सूर्य का जुड़वा तारा किससे कहा जाता है? ये कहा जाता होगा नेमिस सिम्स के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, मंगल ग्रह का दिन और झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, तो ये होता है मंगल ग्रह पर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने की? ये की थे आपका गैलीलियो ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किन ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? किन ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो ये पाए जाता है बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण के। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह क्षुद्र ग्रह कौन है? तो ये है सीरीज है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सूर्य की प्रकाश मंडल फोटो फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? तो ये आपका है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण होता है आपका केवल पूर्णिमा के दिन होता है। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका है चंद्रमा पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फोबस और डिमोस किसके उपग्रह है? फोबस और डिमोस किसका उपग्रह है? तो ये आपका मंगल का है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जब चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते तो उसका क्या कारण है? मतलब कारण क्या है? तो कारण यही है कि वायुमंडल का वहां पे अभाव है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अर्धचंद्र के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोण कितना बनाता है? तो अर्धचंद्र होते हैं, आधा चंद्र होता है, तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोण कितना बनाता है? तो ये बनाता है आपका 90 डिग्री बनाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कृष्ण विवर ब्लैक होल क्या है? तो ये आपका अंतरिक्ष का एक पिंड है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कृष्ण विवर का कारण क्या है? कृष्ण विवर का कारण क्या है? तो इसका कारण है उच्चतम घनत्व है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कृष्ण विवर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कृष्ण विवर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपका एस चंद्रशेखर ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा कौन है? तो ये आपका है साइरस है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तारामंडल कहलाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में जो सबसे दूर स्थित तारा है तो कौन सा है? ये आपका इकारस है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, तारे और पृथ्वी के बीच दूरी की इकाई क्या है? तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी की इकाई क्या है? तो ये आपका प्रकाश वर्ष है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्रुव तारा पोल स्टार किस तारामंडल की दिशा में है? ये आपका सप्तऋषि तारामंडल के। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से पिंड परिक्रमा करते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो है कौन से पिंड जो परिक्रमा करते हैं? देखा था क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 होते हैं, उल्का को क्या कहा जाता है? उल्का को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका टूटता हुआ तारा कहा जाता है। उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा कहा जाता है, याद रखिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 लिखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो यह है आपका
1/6.6 है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम 39 देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं, तो इसका है एक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 40 देखते हैं, ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी? ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी? की गई थी 1984 में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।